बोला गया था कि संक्षिप्त व्याख्या सुन लीजिए। ये तो आप लोगों को सैकड़ों बार बताया जा चुका है कि जीवात्मा के अतिरिक्त दो तत्व और बचे, एक भगवान और एक माया। और यह भी बताया जा चुका है कि कोई भी पर्सनैलिटी, पशु पक्षी मनुष्य देवता कोई हो, इन दोनों में ही कहीं न कहीं मन का अटैचमेंट करता है, करना पड़ेगा। अज्ञानी माया के जगत में करता है, समझदार भगवान के एरिया में करता है, बस इतना सा अंतर है। और एक और होता है, वो ज्ञानी अज्ञानी के बीच में होता है। उसमें हम लोग हैं जिससे यहाँ बैठे हैं। हम लोग ना तो ज्ञानी है और ना तो अज्ञानी है। तो तीसरा कौन होगा जी? आप तो कह रहे हैं या तो भगवान का होगा वो, या तो माया का होगा। तीसरी तो कोई चीज है ही नहीं। हाँ, तीसरी नहीं है, लेकिन इसी दो में हम चक्कर काट रहे हैं। अर्थात कुछ परसेंट भगवान में है, कुछ परसेंट संसार में है। यानी हमारे मन का अटैचमेंट संसार में भी है और भगवान में भी है। ये भी लगा रखा है, भी। अनंत जन्म बीत गए भी लगाते लगाते। संसारी माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा वैभव ऐश्वर्य, इसमें भी प्यार है और भगवान और संतों में भी प्यार है। वरना आप लोग यहाँ क्यों आते घर छोड़कर? वो चाहे संसार के जूते लाख खा करके भगवान की ओर हम चले और चाहे समझ करके चले, लेकिन चलते हैं सब। बड़े बड़े नास्तिक, जब डॉक्टर हाथ हिला देता है हम कुछ नहीं कर सकते, और कोई व्यक्ति कहता है एक बाबा जी है वो, उनके पास चले जाओ, और मुर्दा जिंदा हो जाता है। कुछ पूछना नहीं, भागे। हमारे इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर था ऐसा, जो भगवान की सौगंध नहीं खाता था शपथ लेते समय। हम भगवान को नहीं मानते, लेकिन जब वो बुरे हाल में पड़ गया इलेक्शन में, तो कितने बाबाओं के पास हो गया, अंगूठा छाप बाबाओं के पास आशीर्वाद लेने कि फिर से हो जाए। तो दो प्रकार से हम भगवान की ओर जाते हैं। कुछ तो इन्हें गिने लोग संतों के उपदेश को सुनकर समझ कर जाते हैं कि संसार में सुख नहीं है, और कुछ
मार खा के जाते हैं, अधिकांश तो मार खा के ही जाते हैं। बाप ने धोखा दिया, मां ने दिया, बेटे ने दिया, बीवी ने दिया, इसने दिया, उसने दिया, स्वार्थी है। तुम्हें माता चिंता तुम्हें। तत्व ज्ञान से इन्हें गिने जाते हैं। सूरदास गए, कैसे गए? तुलसीदास गए, कैसे गए? मार खा के, ठोकर खा के। और तत्व ज्ञान के द्वारा, शास्त्र वेद के ज्ञान के द्वारा भी लोग गए। शंकराचार्य, मार्काचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य, बड़े बड़े जगत गुरु, ये वे पढ़े लिखे नहीं थे कि यहाँ नारी मुई गृह संपत्ति नासी और मूड मुड़ाए भय सन्यासी। तो भी लगा लगा करके हमने अनंत जन्म बर्बाद कर दिया। और वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ, हर संत कहता है ही लगाओ, ही तम एव विदित्वा। एव शब्द संस्कृत में है जिसका अर्थ है ही। रसम ही एव लब्ध्वानंदी भवत एव। उसको जानकर, उसको ही मामेक मेव शरणम आत्मानम सर्वदेहिनाम। भागवत मामेव ये प्रपद्यन्ते, गीता तमेव शरणं गच्छ, गीता मामेकं शरणं व्रज, गीता। केवल भगवान की शरण में जाओ, मन ले जाओ। यदा ही एव एतस्मिन्नु धर्मांतरं कुरुते। जरा भी न लगाना। 100% मन का अटैचमेंट भगवान के एरिया में हो। एरिया माने भगवान, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनकी लीला, उनके धाम, उनके संत, ये भगवान का एरिया है। और ये संसार के लोग, इनका नाम, इनका रूप, इनका गुण, इनकी क्रियाएं, इनका स्थान, ये माया का एरिया है। तो शुद्ध एरिया में मन लगाओगे तो मन शुद्ध होगा। बड़ी सीधी सी बात तो है, गधा भी समझ जाए। और अगर दोनों में लगाओगे तो कपड़े में साबुन लगाया, थोड़ा मैल साफ हुआ, फिर गंदगी में डुबो दिया, तो फिर साबुन लगाया, फिर गंदगी में डुबो दिया, तो कपड़ा फट जाएगा, साफ नहीं हो सकता। भगवान से भी प्यार किया, थोड़ा मन शुद्ध हुआ। संत से भी प्यार किया, थोड़ा मन शुद्ध हुआ। और फिर मायाबद्ध संसारी जीवों से, सामान से प्यार किया, फिर गंदा हो गया। तो उसी के संबंध में मैंने दोहा बनाया था कि भी लगाना बंद करो, ही लगाओ भगवान के एरिया में। एक पक्ष में रहो, कमाई कमाई हो,
कमाई न हो तो जल्दी लखपति करोड़पति हो जाओगे, और अगर तुमने 1 लाख कमाया डेली और 1.5 लाख खर्च किया तो वो इतनी कमाई भी बेकार होगी, कर्जदार हो जाओगे। हमारे संसार में बड़े बड़े अरबपति खूब पैसा इकट्ठा करते हैं और उनके लड़के जब देखते हैं इतना अरब खरब है हमारे पास, तो मनमाना खर्च करते हैं। शराबी, वेश्यागामी और अनेक प्रकार के नशा, सब प्रकार के अवगुणों से युक्त होकर के सब बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसे ही हम भगवान की ओर ही चलें, वही सुख है, वे ही शुद्ध है। शुद्ध जल से ही धोने से गंदा कपड़ा शुद्ध होगा, छूट ही मल की मल ही के धोए, घृत की पाऊ को बारी बिलोए। इसलिए इसका बार बार चिंतन करना चाहिए। नंबर 1, क्यों? उससे डिसीजन होगा। नंबर 2, निश्चय होगा। बार बार चिंतन से निश्चय पक्का होता है, चाहे दोस्ती हो चाहे दुश्मनी हो। संसार में भी ऐसे ही होता है। बार बार चिंतन करो, किसी में सुख का तो अटैचमेंट हो जाएगा। विषयान् ध्यायतः चित्तम् विषयेषु विसज्जते, माम् अनुस्मरतः चित्तम् मय्येव प्रविलीयते। भगवान ने उद्धव से कहा था कि बस 2 वाक्य तो समझने का है उद्धव, बार बार मुझ में ही सुख है ये सोचो, बार 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 बार, तो निश्चय दृढ़ हो जाएगा, तो अनुराग दृढ़ हो जाएगा। और अगर संसार में सुख है ये सोचोगे बार बार तो उधर हो जाएगा, जैसा कि हो चुका है। इसलिए पहले बार बार चिंतन, उसके बाद हुआ डिसीजन, निश्चय, उसके बाद फिर हुआ अटैचमेंट। अब अटैचमेंट का परसेंट पहले 1% होगा, फिर 10%, फिर 20%, फिर होते 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 तब एक दिन होगा 100%। अगर आप कहें उन महात्मा जी का तो तुरंत हो गया था, वो तुरंत जो हो गया ये इतिहास में लिखा है, वो पिछले जन्म में कमा चुके थे और थोड़ी सी कमी रह गई थी, तो इस जन्म में एक संत मिला और हो गया काम। उसे आंख से आंख मिली और हो गया, उसको चिपटाया और हो गया। ये भगवान और संत चुंबक है। चुंबक पत्थर होता है, वो लोहे को खींचता है। शर्त यह है कि लोहा शुद्ध हो। लोहा अगर शुद्ध है तो तुरंत खींच जाएगा। अगर लोहे में मिलावट है तो जितनी मिलावट होगी उतनी देर लगेगी, और ज्यादा मिलावट है तो कोई असर नहीं होगा, चुंबक कैसे बैठा रहेगा। अनंत बार भगवान को हमने देखा है, संतों से मिले हैं,
हमसे भगवान सीनियर नहीं है, सदा से हम हैं, लेकिन अंदर गड़बड़ था तो हम खींचे नहीं। महाचुंबक भगवान से भी, और वहां भी गलती निकाला। एक कौन है? राम है। सीता का त्याग क्यों कर दिया? बिचारी का क्या अपराध है? तो वहीं पर क्वेश्चन हो रहा है। ओ भी लगाना बंद करना है, ही लगाने का ब्रेक ले लो। ओ धीरे 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 धीरे, जैसे पहले हमको करवट बदलना भी नहीं आता था, आज हम दौड़ते हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, फोन से बात भी कर रहे हैं, पीछे हार्न कर रहा है गाड़ी वाला, बाएं कर दो, ये भी याद है। डॉक्टर के घर जा रहे हैं, उसका रास्ता भी मालूम है, सारा काम कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं कर सके थे, सब अभ्यास से होता है। आप लोग टीवी पर देखते होंगे बड़े बड़े आश्चर्य के काम, वो सब अभ्यास हम नहीं कर सकते। एक दिन वो जो कर रहा है ना, वो पैदा होते ही वो भी नहीं करने लगा था। साल 2 साल 10 साल 20 साल अभ्यास किया है उसने, तब वहां पहुंचा है। ऐसे ही हमको अभ्यास करना होगा। अभ्यास करते करते भी की जगह ही लग जाएगा, बस फिर हम माला माल हो जाएंगे।